याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 17 वचन में हम देख रहे हैं जो ऊपर से आने वाला वरदान है ना, वो कौन सा वाला वरदान है? आत्मिक वरदान। वो कौन से वरदान है? वो आत्मिक वरदान है। और हमको और आपको अगर पहला कुरिन्थी 14 अध्याय और उसका पहला वचन बोल रहा है कि आत्मिक वरदान की धुन में रहो, तो आत्मिक वरदान के साथ साथ शारीरिक वरदान, संसारिक वरदान और शैतानी वरदान भी हैं जो इस संसार में एक्टिव हैं और इस संसार में काम कर रहे हैं, जाग रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर आज की सुबह हमें इस बात को बता रहा है और इस बात को हमारे कानों तक पहुंचा रहा है कि हम जब परमेश्वर से उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ, बोझ के साथ जब दान और वरदानों के लिए बैठते हैं, मांगने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए, तो बहुत ही सावधानी को बरतना है। परमेश्वर का वचन आत्मिक वरदान जो है वो अलग तरीके से लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है, और जो नॉर्मल वरदान है जो कि संसारिक, शारीरिक और शैतानी लाते हैं, तो उससे हमको बच करके रहना है। बहुत बार हम विश्वासी लोग अपने मुंह से बोलते हैं और वो वरदान हमारे जीवन में एक्टिव हो जाते हैं। कौन से वाले वरदान? शारीरिक वरदान एक्टिव हो जाते हैं, संसारिक वरदान एक्टिव हो जाते हैं और शैतानी वरदान एक्टिव हो जाते हैं। तभी के लिए हम लोग बहुत बार क्या करते हैं? संसारिकता में पाए जाते हैं। मसीह में होने के बावजूद भी हमारा चरित्र, हमारा जीवन कहां पर पाया जाएगा? संसार में पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में संसारिक वरदान काम कर रहे हैं। शारीरिक वरदान का हमारे जीवन से शारीरिक काम क्यों होते हैं? क्योंकि हम कहीं ना कहीं किस में फंस जाते हैं? शारीरिक कामों में फंस जाते हैं। शारीरिक वरदानों में, अपने जीवन में शारीरिक वरदानों को क्या करके बैठ जाते हैं? रिसीव कर लेते हैं। जिस प्रकार आत्मा एक नहीं है, बहुत प्रकार की आत्माएं हैं। दुष्ट आत्मा भी है, पवित्र आत्मा भी है, भटकाने वाली आत्मा भी है, वैसे ही वरदान भी है। संसारिक आत्मा भी है, संसारिक स्पिरिट भी है, ठीक है कि नहीं? तो जब ये संसारिक है, शैतानी है, शारीरिक है, ये आत्माएं हैं, तो इनके वरदान भी हैं। इनके क्या है? वरदान भी हैं। और जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं, 17 वचन को, कि हर एक अच्छा वरदान, तो अच्छा हम सबको अच्छा नहीं समझ सकते। बहुत बार हो सकता है आज आप परमेश्वर में भी जीवन जी रहे होंगे और संसार में भी जीवन जी रहे होंगे, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपके जीवन में अभी जो वरदान एक्टिव है वो कौन से वाले वरदान है। संसार में भी और मसीह में भी अगर आप पकड़ करके रखे हैं, तो अभी आपके जीवन में, आप मसीह में होने के बावजूद भी, वरदान कौन से फ्लो हो रहे हैं आपके जीवन में? वरदान कौन से काम कर रहे हैं? संसार में जा रहे हैं, तो संसारिक कामों में। संसारिक वरदान है जो अभी आपके जीवन में एक्टिव है। अगर हम संसारिक बातें करते हैं आत्मिक बातों को छोड़ करके, तो समझ जाइए कि कौन से वरदान काम कर रहे हैं? संसारिक वरदान। अगर हम शैतानी बातों को करते हैं, शैतानी चीजों को, शैतानी बातों को, शैतानी चीजों को महत्व देते हैं और उसको फॉलो करते हैं, शैतानी रीति रिवाजों में अगर शामिल होते हैं, तो सावधान, अभी आपके जीवन में आत्मिक वरदान काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन शैतानी वरदान काम कर रहे हैं। तभी के लिए आप संसारिक त्योहारों में, संसारिक रीति रिवाजों में बहुत बार हम क्या कर लेते हैं? शामिल हो जाते हैं और वो चीजें कर लेते हैं जो कि एक शैतानी वरदानों को दर्शाती हैं। बहुत बार हमसे कोई पुराने रिश्ते नहीं छूटे जाते, बहुत बार हमसे कोई पुराने रीति रिवाज नहीं छूटे जाते, जाग रहे। इसका कारण पता है क्या है? कि आपने खुद अपने मुख के द्वारा, आप वरदानों के लिए बैठे तो सही, उपवास प्रार्थना में बैठे हैं और 7 दिन की उपवास में, 3 दिन की प्रार्थना में, सब में बैठे तो सही, लेकिन आज क्यों वो वाले वरदान एक्टिव नहीं है? क्योंकि आपने वरदान तो मांगा, लेकिन शारीरिक, शैतानी और संसारिक, आत्मिक वरदानों को नहीं मांगा। और 14 अध्याय पहला कुरिन्थी का उसका पहला वचन बताता है कि आत्मिक वरदान को मांगो और आत्मिक वरदान की धुन में रहो। जाग रहे, समझ पा रहे हैं? और याकूब भी स्पष्ट रीति से बोलता है कि देखो, हर एक अच्छा वरदान, मतलब बुरा वरदान भी है और बुरे वरदान, वो 3 स्तर जो अभी अपन ने पढ़ा, आने वाले दिन में जब हम तीसरे अध्याय में जाएंगे तो और अच्छे से और बारीकी से उस पर ध्यान और मनन करेंगे। जाग रहे, समझ पा रहे हैं? तो आगे जाने से पहले आपको इस बात को समझना पड़ेगा। क्यों आप मांगेंगे? आप बोल सकते हैं भैया परमेश्वर, हमने चलो गलत मांगा, लेकिन परमेश्वर हमको गलत कैसे दे देगा? जाग रहे हैं, आप इस बात को बोल सकते हैं भैया परमेश्वर हमारा मन जानता है, हमने तो मन से आत्मिक वरदानों के लिए बैठा था, हम तो आत्मिक बातों को चाह रहे थे, हम तो आत्मिक बातों को पसंद कर रहे थे। आपके आत्मा में आपके विवेक से कोई संबंध नहीं है। जाग रहे हैं, आपके विवेक को वो नहीं सिरजता है। बाइबल बताती है, यशायाह की किताब में साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर आपके विवेक में जो आप सोच रहे हैं उसको नहीं सिरज देता है, परंतु जो आप बोलते हैं परमेश्वर उसको सिरज देता है। सिरज दे का मतलब है परमेश्वर, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर आपके मुख से निकलने वाले शब्दों को रचने वाला परमेश्वर है।
जाग रहे? समझ में आ रहा है? तो बहुत बार हम अनजाने में शारीरिक, संसारिक और शैतानी वरदानों को मांग लेते हैं। ये भी एक्टिव हैं और ये संसार में काम कर रहे हैं। ये आपको आत्मा में नहीं जाने देंगे, आत्मा में बढ़ने नहीं देंगे। सोच करके देखें, आप इतना चर्च जा रहे हैं, इतना संगति कर रहे हैं, लेकिन क्यों आप आत्मा में बढ़ नहीं पा रहे हैं? क्यों आपके आत्मा का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है? क्यों आपके आत्मा से जीवन के जल की नदियां नहीं फूट पा रही हैं? क्यों आप लोगों के लिए एक आशीष का कारण नहीं बन पा रहे हैं? क्यों आप लोगों को ब्लेस नहीं कर पा रहे हैं? क्यों क्यों क्यों? जाग रहे हैं? एक ही कारण है, अभी आपके जीवन में परमेश्वर के आत्मिक वरदान एक्टिव नहीं है। क्योंकि जिस दिन आत्मिक वरदानों को हम एक्टिव होते हुए देख लेंगे, उस दिन आत्मिक वरदान काम करेंगे। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? आगे चलेंगे क्या? ठीक, पढ़ेंगे, वापस पढ़ेंगे 17 वचन को। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, तो जब भी आप इस वचन को पढ़ेंगे और जब भी आप दोबारा कभी किसी वरदान की चाह करेंगे, तो आप 1 कुरिन्थी 14 अध्याय का पहला वचन याद रखिएगा कि आप कभी भी अधूरा मत बोलिएगा, प्रभु मुझे ये वरदान दे दीजिए, वो वरदान दे दीजिए। देखिए, चंगा करने की सामर्थ का वरदान ना शैतान की ताकतों में भी है। जाग रहे? शैतान के पास जो वरदान है ना, उस वरदान में भी क्या होता है? चंगाइयां होती हैं, छुटकारे होते हैं। शैतान के पास जो वरदान है ना, उस वरदान में भी भविष्यवाणियां होती हैं। जाग रहे? yes. अगर आपको वचन से देखना है, आप लूका रचित सुसमाचार में देख सकते हैं कि वहां पर एक स्त्री थी जो क्या करती थी, वो बता देती थी, भावी कहने वाली। भावी का मतलब होता है भविष्य बताने वाली। जाग रहे? क्या करने वाली? भविष्य बताने वाली। अब ये भविष्यवाणी का वरदान जो उसके जीवन में काम कर रहा है, एक्टिव हो रहा है, ये कहां से? ये आत्मिक वरदान नहीं है, ये संसारिक और शैतानी वरदान है जो एक संसारिक लोगों के जीवन में काम कर रहा है। आज भी आप देखते हैं ना कि यीशु मसीह के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, कोई ये गुटी देते हैं, कोई वो गुटी देते हैं, कोई ये चूरन देते हैं, कोई वो चूरन देते हैं, और उन चूरनों के द्वारा भी कुछ चमत्कार होते हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनके पास भी शक्तियां हैं, उनके पास भी ताकत है। चलो, तो आपको इस संसार में नहीं देखना है, आपको वचन में देखना है। आप निर्गमन की किताब में सबसे अच्छे उदाहरण को देख सकते हैं। जब मूसा परमेश्वर के द्वारा आत्मिक चमत्कारों को कर रहा था, तभी वहां पर शत्रु शैतान भी शैतान की सहायता से चमत्कारों को कर रहे थे। जाग रहे हैं? इसीलिए आत्मिक क्षेत्र में, वरदानों के क्षेत्र में हमको बहुत ही बी केयरफुल रहना है, सतर्कता से रहना है। जब भी आप किसी वरदान को मांगे, तो अपने मुख को देखें कि आप क्या बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको नहीं मालूम आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपके मुख से जो शब्द निकल रहे हैं ना, उस शब्द को सृजने वाला, रचने वाला परमेश्वर है। समझ पा रहे हैं इस बात को? इसीलिए बहुत सावधानी के साथ अपने मुख को खोलें, बहुत सावधानी के साथ आप परमेश्वर से कुछ मांगे। जाग रहे हैं? बहुत सावधानी के साथ अपने लिए अभिषेक को मांगे, अपने लिए दान वरदानों को मांगे। जब तक आपको साफ स्पष्ट रीति से नहीं मालूम कि आप क्या मांग रहे हैं, नहीं याद हो रहा, आप लिख लें। लिखने के बाद 4 बार पढ़ें कि मैं कौन सा वरदान मांग रहा हूं। ये वरदान संसार के पास भी है, शैतान के पास भी है, शरीर के पास भी है और परमेश्वर के पास भी है। आप कौन सा वाला वरदान मांग रहे हैं? अगर आप भविष्यवाणी का वरदान मांग रहे हैं, तो आप ऐसा मत मांगिए कि मुझे भविष्यवाणी का वरदान दे दीजिए, प्रभु जी भविष्यवाणी का वरदान दे दीजिए। प्रभु अभी नहीं देगा, प्रभु कंफ्यूज है। कौन सा वाला भविष्यवाणी का वरदान चाहिए? संसार में जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो वाला वरदान दे दूं? शैतान लोग जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो वाला वरदान दे दूं? या फिर शारीरिक वाला वरदान दे दूं? भविष्यवाणी का वरदान तो चारों क्षेत्र में है। समझ में आ रहा है? yes. ज्ञान का वरदान दे दीजिए, प्रभु जी ज्ञान का वरदान चाहता हूं मैं, ज्ञान का वरदान। आपने तोड़े होंगे, घुटने तोड़े होंगे, उपवास किया होगा इन वरदानों के लिए। जाग रहे? इन वरदानों के लिए आपने घुटने तोड़े होंगे, आपने उपवास किया होगा, आपने परमेश्वर से प्रार्थना किया होगा, याचना किया होगा। लेकिन आज जिस बात को हम देख रहे हैं ना, कि संसार के पास भी वरदान है और परमेश्वर के पास भी वरदान है, शारीरिक में भी वरदान है और शैतान के पास भी वरदान है। अगर आप परमेश्वर से भविष्यवाणी का अभिषेक मांग रहे हो, तो परमेश्वर नहीं देगा जब तक आप उसके सिस्टम के अनुसार नहीं मांगेंगे, जो हमने 1 कुरिन्थी 14 अध्याय में देखा। समझ पा रहे हैं? आपको वहां पर एग्जाम्पल के लिए आप किसी चीज को मांग रहे हैं ना, जैसे भविष्यवाणी को मांग रहे हैं, प्रेरिताई भविष्यवाणी अभिषेक को मांग रहे हैं, आप टीचिंग और पीचिंग अनाइंटिंग को मांग रहे हैं, कोई भी वरदान को आप मांग रहे हैं, कोई भी दान को मांग रहे हैं, कोई भी अभिषेक को मांग रहे हैं, तो याद रखिए 4 ऐसे कुंड हैं जहां पर यह वरदान है।
एक कुंड में आत्मिक वरदान है, एक कुंड में शारीरिक वरदान है, एक कुंड में संसारिक वरदान है और एक कुंड में शैतानी वरदान है, और सारे वरदानों की कॉपी हो चुकी है। अभी अपन ने देखा लूका रचित समाचार में एक भावी कहने वाली, मतलब भविष्य बताने वाली भी एक क्या है, एक लेडीज पाई जाती है। जाग रहे? मतलब भविष्यवाणी का वरदान भी शैतान के पास है। जाग रहे? हाँ, जैसे परमेश्वर के प्रेरित लोग क्या कर रहे हैं, राज्य को स्थापित कर रहे हैं। आपको मालूम है शैतान की टीम में भी जो शैतान के लोग हैं ना, वो भी अपने राज्य को स्थापित करते और करते चले जा रहे हैं। एक अच्छा खासा जवान आज नशे में, शराब में, बीड़ी में, सिगरेट में, लड़कीबाजी में, लड़केबाजी में चला गया है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? शत्रु शैतान जिम्मेदार है। जाग रहे? शत्रु शैतान जिम्मेदार है। इसका मतलब पेरिताई जो सेवकाई है, पेरिताई जो अभिषेक है जो आप मांग रहे हैं, वो तो शत्रु शैतान भी कर रहा है। इसीलिए बी केयरफुल, बहुत सावधानी के साथ अपने दान और अपने वरदानों को मांगे परमेश्वर से। अगर परमेश्वर से चाह कर रहे हैं, आपके चाहने से परमेश्वर आपको सही चीज नहीं देगा। परमेश्वर आपकी चाहत का सृजने वाला नहीं है, परंतु परमेश्वर आपके मुख के सृजने वाला परमेश्वर है। जाग रहे? अगर अभी तक इसके पहले आपने सिर्फ पेरिताई सेवकाई मांगी, भविष्यवक्ताई सेवकाई मांगी, इवेंजलिज्म की सेवकाई को मांगा है, तो सावधान, आज के बाद करेक्शन करें। आत्मिक इवेंजलिस्ट सेवकाई को मांगे, आत्मिक टीचिंग एनाइंटिंग को मांगे, आत्मिक भविष्यवाणी को मांगे। जाग रहे? जो कि 1 कुरिन्ती 14 अध्याय में लिखा हुआ है, उस वचन से मांगे। जाग रहे? यहां पर जो वरदान है साफ लिखा हुआ है, देखो हर एक अच्छा वरदान, बहुत सारे गलत वरदान है, इस बात को समझना पड़ेगा। जाग रहे? अगर आपने इससे पहले मांगा है तो सावधान हो जाइए। जाग रहे? करेक्शन कर लीजिए। आज आप परमेश्वर के प्रति आत्मिक रीति से क्यों नहीं चल पा रहे? आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप तो छोड़िए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं संसार में जो प्रभु को भी पकड़े हुए हैं, संसार को भी पकड़े हुए हैं। उनके अंदर आत्मा के वरदान भी नजर आते हैं, संसारिक काम भी नजर आते हैं। क्यों नजर आते हैं? उसका एक ही कारण है कि उनको खुद नहीं मालूम कि उनने कैसे, किस रीति से परमेश्वर से प्राप्त किया। जाग रहे? संसार से प्राप्त किया, शैतान से प्राप्त किया, संसारिकता से प्राप्त किया या शारीरिक से प्राप्त किया? समझ पा रहे हैं? समझ पाए इस बात को? वरदान सिर्फ पवित्र आत्मा के पास नहीं है, वरदान सिर्फ परमेश्वर के पास नहीं है। इस संसार में भी वरदान काम कर रहे हैं, शारीरिक वरदान भी हैं और शैतानी वरदान भी हैं। तो जब भी आप परमेश्वर से डिमांड करें, जब भी आप परमेश्वर से मांगे, तो बहुत सावधानी के साथ मांगना है। जाग रहे हैं? अब आगे चलेंगे क्या उसके? समझ में आया? अच्छा वरदान और बुरे वरदान भी होते हैं। तो अच्छा वरदान सिर्फ वाला वरदान है जो 1 कुरिन्ती 6वें अध्याय में लिखा हुआ है, और 3 अलग वरदान भी हमने देखा, जो हमने कहां देखा? 3रे अध्याय में देखा, याकूब के 3रे अध्याय में देखा। ठीक है, अब आगे चलेंगे वापस पढ़ के उसको। 17 वचन को फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, ठीक है, तो आप समझ में आया कौन सा वाला वरदान? जब भी अच्छा वरदान आएगा तो आपको कहां चले जाना है? 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय। कहां नहीं जाना है? कहां पर? जब भी आप वरदान मांगे, या जब भी कोई आपसे, जब भी कोई परमेश्वर के जन आते हैं ना और आपसे बोलते हैं कि मैं आपको वरदानों को रिलीज कर रहा हूं, तो बिल्कुल मत जाइए। हाँ, बहुत बार लोग एकदम दौड़ लगा देते हैं, शत्रु शैतान बहुत खुश हो जाता है। हाँ, बोलता है अरे इन्होंने तो अधूरा बोला है, परमेश्वर अधूरा ही करेगा। जाग रहे? आपको कौन से वाले वरदान के लिए आगे बढ़ना है? जाग रहे? आत्मिक वरदानों के लिए। आज संसार में अधिकतर यही हो रहा है, लोग अल्ट्रा कॉल देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे मुंह के फल का सृजनहार हूं। जब तक आत्मिक चीज नहीं आती, जब तक आत्मिक वर्ड नहीं आता, अपने कदमों को आगे मत बढ़ाइएगा। जाग रहे हैं? वरना गलत एनॉइंटिंग और गलत रिसीव कर लेंगे, और वो चीजें आपके जीवन में क्या करती, तहस नहस करके रख देगी। और तभी के लिए बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे सेवकाइयों का तहस नहस चल रहा है। जाग रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनके जीवनों में शारीरिक, संसारिक और शैतानी, ये तीनों वरदान काम कर रहे हैं। तीनों पेरिताई सेवकाई हैं, तीनों भविष्यवक्ताई सेवकाई हैं, और पास्टर एनाइंटिंग है। सारे वरदान जितने भी हैं ना, वो सारे कॉपी करके संसार के पास हैं, शरीर के पास हैं और शैतान के पास हैं। आप अगर अपने शब्दों का ठीक से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये वरदान आपके जीवन में एक्टिव हो जाएंगे। हमने वचन से भी देख लिया कि लूका रचित समाचार में एक भविष्यवाणी करने वाली एक है दुष्ट आत्मा है। तो आज अगर कोई परमेश्वर का जन भविष्यवाणी कर दे रहा है तो आप ये नहीं अंदाजा लगा सकते कि ये किसकी ओर से है। जाग रहे हैं? आपको परखना है, आपको परखना है। जाग रहे हैं? हाँ, इसलिए कोई अगर भविष्यवाणी कर रहा है तो उसके जैसे अभिषेक को मत मांग लीजिएगा।
परमेश्वर से आत्मिक वरदानों को मांगिए, आत्मिक वरदान की धुन में रहिए जो कि ऊपर से आता है। जाग रहे हैं? वापस पढ़ेंगे 17 वचन, फिर आगे चलेंगे। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक दान ऊपर ही से है। वरदान अलग लिखा हुआ है, दान अलग लिखा हुआ है। ठीक है, वरदान अलग होता है और दान अलग होता है। समझ पा रहे हैं इस चीज को? देखिए, वरदानों की हमें आवश्यकता पड़ती है किसके लिए? दूसरे लोगों के लिए। और जो दान होता है ना, दान जो है वो जैसे हमारे 5 बड़ी सेवकाई है ना, 5 प्रकार की बड़ी सेवकाई है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा क्या है? उससे भी कहीं ज्यादा है छोटी सेवकाइयां हैं, छोटी सेवकाई। लेकिन 5 बड़ी सेवकाइयों को बाइबल में महत्व दिया गया है। उसके बाद उससे भी कहीं ज्यादा, 5 से कहीं ज्यादा छोटी सेवकाइयों को महत्व दिया गया है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार वरदान है ना, तो जो मेन वरदान है उसको मुख्य चैप्टरों में दिया गया है। लेकिन अगर हम अलग अलग जगहों पर देखेंगे तो दान देना भी एक दान होता है। ठीक है कि नहीं? वचन को सुनना, वचन को रिसीव करना भी एक दान होता है। हृदय का खुलना भी एक दान होता है। जाग रहे? ऐसे बहुत सारी लिस्ट हैं जिसमें हम छोटे दानों को क्या करते हैं? पाते हैं। आज्ञा पालन करना भी एक दान है। जाग रहे? कि उनको दान दिया गया है। कौन सा वाला दान दिया गया है? आज्ञा पालन करने का। समझ पा रहे हैं इस बात को? वरदान मतलब एक बड़े वरदान, ठीक है, जैसे बड़ी सेवकाई और छोटी सेवकाई होती है, वैसे ही दान और वरदान 2 स्तर और 2 लेवल होते हैं। ठीक, आगे चलेंगे जल्दी से। ये दोनों कहां से आते हैं? ऊपर से आते हैं। हाँ, और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, ज्योतियों का पिता क्यों बोला जा रहा है? आपको मालूम है ज्योतियों का पिता का मतलब क्या होता है और पिता किसको बोलते हैं? इन 2 चीजों को देख करके फिर अपन आगे चलेंगे ना, 18 में फिर बाद में जाएंगे। पहले इस चीज को समझेंगे। आपको मालूम है ज्योतियों का पिता का मतलब क्या होता है और ज्योतियों के पिता को क्यों बोला जा रहा है परमेश्वर? मालूम है, जब भी एक व्यक्ति किसी व्यक्ति का निर्माण करता है, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये आपको आत्मिक क्षेत्र में और आत्मिक मंडल में बहुत काम आएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा ये मेरा आत्मिक पिता है, वो मेरा आत्मिक पिता है, तो आज अगर इस बात को आपने समझ लिया ना कि यहां पर ज्योतियों का पिता क्यों बोला जा रहा है, किसको बोला जा रहा है? परमेश्वर को बोला जा रहा है कि ये सारे वरदान कहां से आ रहे हैं? ज्योतियों के पिता की ओर से आ रहे हैं। ठीक है, तो ज्योतियों का पिता क्यों पिता बोला जा रहा है और कब पिता बोला जाता है? बहुत बार लोग करते हैं ना कि भाई ये मेरा पिता है, ये मेरा आत्मिक पिता है, ये मेरा आत्मिक पिता है, ये मेरा आत्मिक पिता है। ऐसा नहीं होता। एक पिता बनने के लिए आपको उसका निर्माण करना पड़ेगा, आपको उसको जन्म देना पड़ेगा। अगर किसी के संदेश को सुन करके, अगर किसी की बात को सुन करके, अगर किसी की टीचिंग को सुन करके किसी का आत्मिक जन्म हुआ है, वो प्रभु में बढ़ रहा, प्रभु में आ गया, तो वो आपका आत्मिक पिता कहलाता है। जाग रहे हैं? अगर वो ऑलरेडी पहले से विश्वासी है, आप अगर उसको लीड कर रहे हैं, आप उसको अगर टीच कर रहे हैं, तो आप एक सींचने वाले हैं कि जो उसके आत्मिक जीवन में परमेश्वर के वचनों से, परमेश्वर के प्रकाशनों से कुछ बातों को क्या कर रहे हैं? सींच रहे हैं। बहुत बार, अधिकांश मैं इस चीज को देखता हूं कि बहुत बार लोग क्या करते हैं ना, जिनका बड़ा सेवकाई चल रहा है, जिनका बड़े लोग हैं और जिनकी बड़ी मीटिंग्स हैं, वो उनको अपना आत्मिक पिता बना लेते हैं। जाग रहे हैं? हाँ, अपना आत्मिक डैडी, आत्मिक पिता बना लेते हैं, मानने लगते हैं। लेकिन पिता होता कौन है, इस चीज को देखेंगे। यहां पर परमेश्वर को ज्योतियों का पिता क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ज्योतियों को उत्पत्ति की किताब में अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने ज्योति को बनाया है, ज्योति को उत्पन्न किया है, ज्योति का निर्माण किया। उसके पहले ज्योति नहीं थी, अंधकार था, और ज्योति को बनाने वाला परमेश्वर है। तभी के लिए उसके बाद ज्योति क्या हुई? जब आ गई, उसके बाद वो अलग अलग क्षेत्र में क्या हो गया? बढ़ती चली गई। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो जो जिसका निर्माण करता है, एक बच्चे का निर्माण 2 माता पिता इस संसार में मिल करके करते ना, तभी के लिए वो क्या करते हैं? उनके मम्मी और पापा कहलाते हैं। जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं, वो आपको जानते नहीं, वो आपको पहचानते नहीं है। और चलो जानते और पहचानते भी हैं, उसके बावजूद भी वो आपके पिता नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि पिता का दर्जा वो होता है, पिता का महत्व वो होता है जो किसी को जन्म देता है। अगर आपके फेथ का, अगर आपके आत्मिक जीवन का, अगर आपके मसीह जीवन का जन्म उनके द्वारा हुआ है, तो वो आपके आत्मिक पिता हैं।
जाग रहे हैं? Yes. यहां पर परमेश्वर ज्योतियों का पिता क्यों नाम मिल रहा है कि परमेश्वर ज्योतियों का पिता है? ज्योतियों की पिता की ओर से क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्योंकि रियलिटी में अगर उत्पत्ति किताब को आप पढ़ेंगे जाकर के तो वहां पर मिलेगा कि परमेश्वर ने क्या किया, ज्योति को बनाया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। उसके बाद आगे जाकर के पढ़ेंगे फिर ज्योति शब्द भी आया, परमेश्वर ने ज्योति को बनाया। समझ पा रहे हैं? तो जो जिसको जन्म देता है वो उसका रियल आत्मिक पिता है। जाग रहे हैं? किसी को आपने किसी को भी पिता कह दिया तो वो आपका पिता नहीं है। किसी की बड़ी सेविकाएं, अच्छी मिनिस्ट्री चल रही, भैया ये मेरे आत्मिक पिता है, वो मेरे आत्मिक पिता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो कौन है? अगर आप उनके वचन से ब्लेस हो रहे हैं, अगर आप उनके द्वारा आशीष को प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो उसके बाद भी पिता नहीं, तो फिर वो क्या कहला रहे हैं? अगर आप किसी के वचन को सुन करके आशीषित पा रहे हैं, अगर आप किसी के वचन को सुन के ब्लेस हो रहे हैं, आपके द्वारा अगर आपके जीवन में उनके द्वारा, उनके वचन को सुनने के द्वारा ब्लेसिंगें आ रही हैं, आशीषें आ रही हैं, आप बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वो क्या है? सबसे पहली चीज याद रखिए, वो आत्मिक पिता नहीं बनेंगे। फिर वो है क्या? वो है जो पहला कुरिन्थियों की किताब, उसका पढ़ देंगे उस वचन को ना, पहला कुरिन्थियों की किताब और उसका 3रा अध्याय, पहला कुरिन्थियों की किताब और उसका 3रा अध्याय को पढ़ेंगे और उसके 3 वचन को एक बार देखेंगे। पहला कुरिन्थियों की किताब, उसका 3रा अध्याय। अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में नहीं, रुक जाएंगे थोड़ी देर। पहला कुरिन्थियों की किताब, उसका 3रा अध्याय, उसका 6वां वचन, वहां पर ऐसा लिखा है, मैंने लगाया। ये जो लगाने वाला है ना, ये कौन है? ये होता है पिता। कौन होता है पिता? लगाने वाला। अगर आपको रियल पिता के बारे में जानना है कि एक्चुअली पिता होता कौन है, तो ज्योति का निर्माण किसने किया? ज्योति को किसने लेकर के आया? इस पौधे को अब कौन सींचेगा, कौन देखभाल करेगा, इससे मतलब नहीं है। जाग रहे? हाँ, इससे मतलब नहीं है। इसको जिसने लगाया, मान लीजिए, इमेजिन करिए, ये एक पौधा है, ठीक है? क्या लिखा है पहला कुरिन्थी 3रा अध्याय उसके 6वें वचन में कि मैंने लगाया, ठीक है? चलो, एक व्यक्ति बोल रहा है, पौलुस बोल रहा है कि देखो मैंने क्या किया, लगाया। पौलुस की पत्री है ना? हाँ, तो पौलुस बोल रहा है कि मैंने तुम्हारी इस कलीसिया का निर्माण किया। जाग रहे? लेकिन उसके बाद में अपुल्लुस आया और अपुल्लुस ने क्या किया? सींचा। ये सींचने वाले पता है कौन है? अभी मैं आपका आत्मिक पिता नहीं हूं, याद रखिएगा, मैं आपका आत्मिक पिता नहीं हूं, परंतु मैं आप लोगों के जीवन में, अगर आप लोग मेरे द्वारा या मेरे द्वारा किसी टीचिंग को, अगर किसी वचन को सुन करके अगर आशीष को प्राप्त कर रहे हैं, तो मैं आपका आत्मिक पिता नहीं बन जाऊंगा। जाग रहे हैं? क्यों? क्योंकि आप लोगों का निर्माण, आप लोगों का मसीही जन्म जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के द्वारा हो गया है। जाग रहे हैं? अब आप अभी मेरे द्वारा या मेरे संदेशों के द्वारा या इन प्रकाशनों के द्वारा अगर कुछ भी आप आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं, तो मैं कौन से वाली भूमिका में महत्व रखता हूं? सींचने वाले की भूमिका में। जाग रहे हैं? अगर एक व्यक्ति ने पेड़ लगा दिया और अगर माली उसकी देखभाल ना करे, माली अगर उसको सींचे ना, जाग रहे हैं? आपको मालूम है एक लगाने वाले से कहीं ज्यादा महत्व कौन रखता है? सींचने वाला, उसकी देखरेख करने वाला। अब मैं यहां पर अपने आप को नहीं बोल रहा हूं, बट मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल के लिए कि आप अगर किसी के वचन के द्वारा आशीषित को प्राप्त कर रहे हैं, आशीष को प्राप्त कर रहे हैं, अपने जीवन में आशीष को देख रहे हैं, जैसे बड़ी बड़ी सेवकाइयों से बहुत बार आप लोग, मैं कुछ लोगों के स्टेटस देखता हूं ना, तो मैं इस चीज को बता रहा हूं, ठीक है? मेरे सामने जस्ट अभी दिख रहा है, स्पिरिट में मैं इस चीज को देख पा रहा हूं, ठीक है? कि बहुत बार लोग उन्हीं को अपना आत्मिक पिता मानने लगते हैं, उन्हीं को अपना आत्मिक पिता कहते हैं, लेकिन वो आपके आत्मिक पिता कभी नहीं बन सकते। जितने लोग मुझसे पहले विश्वास में आए हैं, विश्वासी बन चुके, मैं उनका कभी भी आत्मिक पिता नहीं बन सकता। हां, मैं अपुल्लुस के समान एक सींचने वाला बन सकता हूं। जाग रहे? मैं अपुल्लुस के समान उनका सींचने वाला बन सकता हूं, उनकी केयर करने वाला बन सकता हूं, एक माली के समान। जाग रहे? जो समय समय पर परमेश्वर के वचन से उनको क्या कर रहा हूं? सींच रहा हूं, और उस सींचने के द्वारा परमेश्वर उनको क्या कर रहा है? आगे क्या लिखा हुआ है? परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। हाँ, लगा देने से परमेश्वर नहीं बढ़ाता। जाग रहे? इस संसार में जब एक मां अपने बच्चे को जन्म दे देती है और अगर मां क्या ना करे, उस बच्चे को दूध ना पिलाए,
और अगर मां 6 महीने तक दूध पिला देती है, 6 महीने के बाद अगर उसका पापा उसके लिए पौष्टिक आहार ना लेकर के आए, खाने की चीजें, इन तमाम वस्तुओं को लेकर के ना आए, जाग रहे हैं, तो वो बच्चा बढ़ नहीं सकता। परमेश्वर उसको आगे नहीं बढ़ा पाएगा। बढ़ा पाएगा क्या बिना भोजन के? बढ़ा पाएगा क्या बिना मां के दूध के? परमेश्वर नहीं बढ़ाएगा। इसका मतलब परमेश्वर को भी एक सिस्टम चाहिए। परमेश्वर ने जब एक बच्चे को इस संसार में भेजा तो परमेश्वर ने मां के दूध में इतना पौष्टिक आहार भर दिया कि वो पौष्टिक आहार उस बच्चे को क्या करता है? वो हड्डी, मांस, इन सब से कहीं बढ़कर ताकत देता है, पावर देता है। कभी आपने सोचा है? जाग रहे हैं? हाँ, परमेश्वर मां के दूध में इतनी ताकत भर देता है कि वो 6 महीने तक, जितने महीने भी मां लोग दूध पिलाते हैं बच्चों को, वो पौष्टिक आहार परमेश्वर उनके उसमें भरता है, परमेश्वर देता है। लेकिन उसके लिए परमेश्वर को क्या कहिए, बच्चे को बढ़ाने के लिए एक माध्यम चाहिए। उसी प्रकार यहां पर लगाया पौलुस ने। इस कलीसिया का निर्माण किसने किया? पौलुस ने किया। लेकिन अपुल्लुस आया और अपुल्लुस क्या कर रहा है? सींच रहा है। तो हम लोग भी जो बाहर जाते हैं, क्रूसेड करते हैं, कन्वेंशन करते हैं, उपवास प्रार्थना करते हैं, 3 दिन की सभा करते हैं, चर्चेस लेते हैं, तो हम लोग जाकर के किसी भी चर्च में जाकर के वहां के आत्मिक पिता नहीं बन जाते। जाग रहे? हम सिर्फ वहां पर इस बात को बताते कि हम सिर्फ यहां पर इस कलीसिया में सींचने के लिए आए हैं, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 1 दिन के लिए। और सींचने के बाद जब सिंचाई हो जाएगी तो इस सींचने की, जैसे एक पौधे को पानी से सींचा जाता है तो पानी के बूंदे कुछ समय तक उनमें क्या रहती हैं? बनी रहती हैं, और उनको क्या करती हैं? बल देती हैं, हिम्मत देती हैं। और वो पानी जब उन पेड़ों की जड़ में जाता है तो वो क्या करते हैं? बढ़ने का काम करता है। जाग रहे? ठीक उसी प्रकार जब हम लोग जाते हैं, इधर उधर बाहर जाते हैं, सेवकाइयां देते हैं, तो हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन से लोगों को, लोगों के फेथ को, लोगों की कलीसियाओं को, लोगों के जीवन को क्या कर रहे हैं? सींच रहे हैं। समझ पा रहे हैं? सींचने वाला आत्मिक पिता नहीं कहलाता। बहुत बार लोग यहां पर गड़बड़ कर देते हैं कि जिनके द्वारा हम वचन को सुन रहे हैं, जिनके द्वारा हम आशीष को पा रहे हैं, वही हमारा आत्मिक पिता है। नहीं, एक्चुअली आत्मिक पिता कौन है? ये कुरिन्थियों की पत्री किसकी है? पौलुस की क्यों है भाई? पौलुस तो यहां रहता ही नहीं था, पौलुस तो इनको समय नहीं देता था। पौलुस की क्यों है? पौलुस का सिर्फ नाम है, याद रखिएगा। क्यों नाम है? क्योंकि पहला काम पौलुस ने किया, 6वें वचन को फिर से पढ़ेंगे, मैंने लगाया। क्या की लिखा है? मैंने लगाया, मतलब मैंने जन्म दिया है इस कलीसिया को। तो जन्म देना काफी नहीं होता। जाग रहे हैं? सींचना इंपॉर्टेंट रहता है। जाग रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर जन्म देने के बाद पालन पोषण नहीं करता, सींचने के बाद परमेश्वर बढ़ाता है। मैंने मां का उदाहरण बताया, एक पेड़ का उदाहरण बताया, माली का उदाहरण बताया, सिर्फ इस बात को समझाने के लिए। ठीक उसी प्रकार यहां पर ज्योति है। आज आप अंधकार में, शत्रु शैतानों के पास भी ज्योति है। जाग रहे? जहां पर शत्रु शैतान के काम हो रहे हैं, जो लोग जादू टोना करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, उनके पास भी ज्योति है, ज्योति के द्वारा ही करते हैं। जाग रहे? लेकिन इस बात को समझिए कि उन ज्योतियों का जो पिता है ना, वो कौन है? उसका निर्माण करता कौन है? वही आत्मिक पिता है। ऐसे ही आपका भी, जिसके द्वारा आप प्रभु में आए, वही आपका आत्मिक पिता है। लेकिन आत्मिक पिता से भी कहीं बढ़कर होता है। तभी के लिए यीशु मसीह ने कहा कि तो इस पृथ्वी पर किसी को क्या नहीं कहना? पिता नहीं कहना। जाग रहे? हाँ, परमेश्वर ने फोकस किया सींचने वालों के ऊपर। जाग रहे हैं? क्योंकि जब एक व्यक्ति सींचता है ना, तब एक परमेश्वर बढ़ाना शुरू करता है। जन्म दे देने से, मसीह में विश्वास में ला देने से परमेश्वर बढ़ाता नहीं है। इमेजिन करके देखें, एक मां ने बच्चे को जन्म दिया, इस संसार में लाया और छोड़ दिया। जाग रहे हैं? क्या वो बढ़ पाएगा? कोई उसको देख नहीं रहा, कोई उसको छू नहीं रहा, क्या बढ़ पाएगा? नहीं, वो रोना शुरू कर देगा 2 घंटे बाद। और अगर लगातार 2 घंटा 4 घंटा रोता रहा तो उसका चीखते चीखते, रोते रोते, क्योंकि कोई नहीं है उसको दूध पिलाने वाला। जाग रहे? क्या होगा? वो अपनी हिम्मत, अपना साहस खो देगा, उसकी सांसें थम जाएंगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या जन्म दे देना काफी होता है? नहीं। जब एक व्यक्ति उसको सींचता है, तब परमेश्वर बढ़ाना शुरू करता है। अगर एक पौधे की, अगर एक पेड़ की, अगर एक आत्मिक जीवन की सिंचाई नहीं हो रही है, वचनों की सिंचाई, याद रखिएगा, अगर एक आत्मिक जीवन में वचनों की सिंचाई नहीं हो रही है, तो याद रखिए उनके जीवन में कभी बढ़ोतरी भी नहीं हो रही है। इसलिए सिंचाई बहुत जरूरी है। तभी के लिए तो आज जगह जगह पर लोग क्या करते हैं? टीचरों को बुलाते हैं, स्पीकर को बुलाते हैं, और लोग जाते हैं, परमेश्वर के बड़े बड़े दास लोग जाते हैं, प्रचार करते हैं।
जाग रहे हैं? अपन लोग भी जाते हैं इधर उधर, चर्चों में जाते हैं, प्रचार करते हैं 3 दिन 2 दिन 7 दिन 5 दिन, जाग रहे हैं, और क्या करते हैं? सिर्फ उन कलीसियाओं में, उन जगहों पर जाकर के उन लोगों के बीच में सींच करके परमेश्वर के आत्मिक वचनों को, और वहां से आ जाते हैं। वहां पर उनके आत्मिक पिता बन करके नहीं बैठते। जाग रहे हैं? यस। समझ में आ रहा है हाँ। या ऊपर से जा रहा है? एक ही व्यक्ति बोल रहा है कि भाई देखो, हमको माफ करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए, लेकिन वही व्यक्ति क्या कर रहा है? माफ नहीं कर रहा, क्षमा नहीं कर रहा। समझ जाइए, ये वरदान कौन से वाले वरदान नहीं है, आत्मिक वरदान नहीं है। जाग रहे हैं? हाँ, ये वो वाले वरदान है जो मत्ती की किताब उसका 23 अध्याय और उसके पहले दूसरे वचन में भी इस वरदानों को देखा जाता है। वो लोगों को बताते तो हैं अच्छी अच्छी बातें, सिखाते तो हैं अच्छी अच्छी चीजें, लेकिन खुद उसमें नहीं पाए जाते। वो बताएंगे भलाई करो, भलाई करो, भलाई करो, अच्छाई करो, अच्छाई करो, क्षमा करो, माफ करो, अरे बूढ़ो छोड़ो, पुरानी बातों को छोड़ो, पुरानी चीजों को आगे बढ़ो, लेकिन खुद उसमें आगे नहीं बढ़ेंगे। जाग रहे हैं? समझ जाइए, पहचान है, उसमें कोई फेरबदल नहीं होता। जो आत्मिक वरदान रहते हैं, जो ऊपर से आते हैं, लेकिन जो इस संसार की ओर से होते हैं, उसमें फेरबदल आप कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? आप बोलेंगे कुछ, सिखाएंगे कुछ और करेंगे कुछ। ऐसा होता है, ऐसा होता है, एक जगह नहीं बहुत जगह पर होता है। जाग रहे हैं? हाँ, बहुत जगह पर इस चीज को देखा जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो जो आत्मिक वरदान होते हैं परमेश्वर की ओर से होते हैं, उन वरदानों में कोई भी, जो परमेश्वर की ओर से ज्ञान होता है, वरदान होता है, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं हो सकता। ठीक, आगे चलेंगे क्या? अदल बदल नहीं हो सकता, और ना ही उस अदल बदल की कोई छाया पड़ती है। हाँ, मतलब छाया का मतलब होता है कोई भी अंश उसमें दिखाई नहीं देगा। कौन सा वाला अंश? संसारिक अंश, शारीरिक अंश और शैतानी अंश। कोई भी अंश उसमें दिखाई नहीं देगा, मतलब अंश भर भी उसमें वो चीजें नहीं पाई जाएंगी। ठीक, आगे 18। हाँ, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। परमेश्वर ने अपनी इच्छा के द्वारा, याद रखिए, आज अगर आप परमेश्वर के पास पाए जा रहे हैं, परमेश्वर के समीप पाए जा रहे हैं, तो ये आपकी इच्छा से आप परमेश्वर के पास नहीं आए हैं। आपका आत्मिक जो जन्म हुआ है वो आपकी मर्जी से नहीं हुआ है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उसने, मतलब परमेश्वर ने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा, आज अगर आप वचन के द्वारा, चंगाई के द्वारा, छुटकारे के द्वारा, किसी भी के भी द्वारा अगर आज आप परमेश्वर के समीप आए हैं ना, तो इसका क्या लिखा हुआ है? ये किसकी योजना है, किसकी इच्छा है? पढ़ेंगे वापस 18 वचन। उसने अपनी इच्छा से, परमेश्वर करके पढ़ेंगे ना, परमेश्वर अपनी ही इच्छा से, परमेश्वर ने, एक एक शब्दों को पढ़ेंगे। परमेश्वर ने, हाँ, अपनी ही इच्छा से, परमेश्वर ने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन, हमें और आपको सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। क्या किया? उत्पन्न किया। तो जो आत्मिक पिता की ओर जब भागते रहते हैं ना, विशेषकर ध्यान से सुने, आपका इस पृथ्वी पे भेजने वाला, आपको मसीह में जन्म देने वाला कौन है? आपको उत्पन्न करने वाला कौन है? एक्चुअली रियल पिता आपका प्रभु यीशु मसीह है, आपका और हमारा परमेश्वर है। जाग रहे? समझ पा रहे हैं इस बात को? कौन है आपको जन्म देने वाला? आप अगर दृश्य रूप में देखेंगे तो आप बोलेंगे मेरी मां ने मुझे जन्म दिया है, ठीक है, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में अगर देखेंगे, जो आपके वचन के द्वारा हुआ है, जाग रहे, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि आपको उत्पन्न किसने किया? हाँ, परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा। अगर आप चंगाई के द्वारा आए हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा, माध्यम है वो, ठीक है, हमको उनका आदर करना है, जाग रहे, लेकिन इसको अपने प्रकाशन बना लेना है कि एक्चुअली परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा किया ना। अगर चंगाई भी हुआ तो चंगाई भी वचन को भेज करके हुई है। तो मेरा जन्मदाता कौन कहलाएगा? जाग रहे, मेरा, अगर परमेश्वर के किसी के द्वारा मेरे जीवन में परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा, तो मेरा रियल आत्मिक पिता कौन कहलाएगा? अदृश्य रूप में मेरा आत्मिक पिता कौन कहलाएगा? परमेश्वर, जो कि 18 वचन कहता है। 18 वचन आपको बताता है कि आपका आत्मिक पिता कौन है। जाग रहे, आपको जन्म देने वाला ही आत्मिक पिता कहलाता है। जिसने आपको जन्म नहीं दिया, जिसके द्वारा आपने मसीह की शुरुआत नहीं करी, वो आपका आत्मिक पिता नहीं है। जाग रहे, वापस पढ़ के आगे चलेंगे अपन ना। उसने
परमेश्वर ने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, प्रभु में लेकर के आया। किसने? परमेश्वर की इच्छा है। अगर आज आप परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं, उसकी आराधना कर पा रहे हैं, उसके वचन का प्रचार कर पा रहे हैं, उसके किसी भी काम को कर पा रहे हैं ना, तो ये आप अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर ने अपनी इच्छा को जाहिर किया है। परमेश्वर ने आपको विश्वास योग्य समझा है, तब जाकर के आप किसी काम को, किसी सेवा को और किसी भूमिका को एक पात्र बन करके कर पा रहे हैं। समझ पा रहे हैं? हाँ, एक पात्र बन करके कर पा रहे हैं। ये परमेश्वर की इच्छा, ये परमेश्वर की चाहत है। जाग रहे हैं? उसके आगे पढ़ेंगे, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हैं। ताकि उसकी सृष्टि, उसकी सृजी हुई सृष्टि की सब वस्तुओं में से क्या हो जाएं? क्या हो जाएं? हेलो, प्रथम फल है। प्रथम फल हैं। याद रखिएगा, परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब में आदन के बगीचे में क्या किया था? सारी चीजों का जो निर्माण किया था, उसमें से परमेश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा किया था। लेकिन हाथों के द्वारा अगर उसने किसी चीज का निर्माण किया है, तो उत्पत्ति किताब में आप देखेंगे जितने भी चीजों का उसने, सृष्टि का, पेड़ का, पौधे का और जितने भी जंगली पशु सबका निर्माण किया ना, उसमें कहीं पर भी आप उसके हस्तकला को नहीं देखेंगे। देखेंगे क्या? नहीं। बस ये देखेंगे कि उसने कहा और हो गया, कहा और हो गया। यहां तक कि इतना बड़ा सूरज जो पृथ्वी से भी बड़ा है, ठीक है, साइंस बताता है, बाइबल भी बताती है, जाग रहे हैं, कि इस पूरी पृथ्वी से भी बड़ा है क्या? सूरज। जाग रहे हैं? चंद्रमा इस पृथ्वी से भी बड़ा है। जाग रहे हैं? इस पृथ्वी में कितने सारे देश हैं, इन सब से भी बड़ा है। उसको भी परमेश्वर ने अपने हाथों से नहीं बनाया, वो उसकी हाथों की कारीगरी नहीं है। जाग रहे हैं? उसकी हाथों की पहली कारीगरी है, और वो है आप और हम। जाग रहे हैं? क्या लिखा हुआ है? वापस पढ़ के फिर अपन आगे दूसरे विषय में जाएंगे। ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से, उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। उसने क्या सिरजा है? क्या सिरजा है? पढ़ेंगे क्या उसको? हे सूर्य और चंद्रमा, उसकी स्तुति करो, उस परमेश्वर की स्तुति करो। आगे, और हे सब ज्योतिर्मय तारागण, उसकी स्तुति हे करो। ज्योतिर्मय तारागण, सब के सब परमेश्वर की स्तुति करो। हे सब से ऊंचे आकाश, हे सबसे ऊंचे आकाश, और हे आकाश के ऊपर वाले जल, हे आकाश के ऊपर वाले जल भी, आसमान भी, हाँ सब कुछ, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। सब कोई मिल करके उसकी स्तुति करो। क्यों? वे यहोवा के नाम की स्तुति करें। वे सब यहोवा के नाम की स्तुति करें। क्यों? क्योंकि इन सब का आत्मिक पिता जो है वो कौन है? सूरज का आत्मिक पिता कौन है? चांद का आत्मिक पिता कौन है? तारों का आत्मिक पिता कौन है? इन सब का आत्मिक पिता कौन कहलाएगा? इनका निर्माण करने वाला, इनका सृजने वाला। जाग रहे हैं? क्यों इसकी स्तुति करने के लिए बोल रहे हैं? क्यों परमेश्वर की इबादत करने के लिए बोल रहे हैं? क्योंकि इन सब को, पढ़ेंगे 5 का आखिरी लाइन, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी। क्योंकि उसने हाथ नहीं दिया, सिर्फ आज्ञा दी। आज्ञा देने के बाद क्या लिखा है? दी। और ये सिरजे गए। और ये सारे नाम जो अभी ऊपर से 3 से लेकर के हमने अभी तक पढ़ा, ये सारे लोग क्या हो गए? सिरजे गए। जाग रहे हैं? अभी भी उसकी हस्तकला नहीं है, अभी भी उसकी में पहलौटा नहीं है। जाग रहे हैं? पहलौटा कौन है? मानव जाति। जाग रहे हैं? पहला आदम। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ,